जयपुर से बड़ी खबर है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। 2 दर्जन से अधिक सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। ज्योतिनगर थाना पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम तुरंत स्टेडियम पहुंची। ज्योतिनगर थाने से अशोकनगर थाने इन सटोरियों को लाया गया। अशोकनगर थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी का क्रिकेट मैच चल रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन सट्टा खासकर क्रिकेट मैचेस के दौरान सबसे चरम पर होता है और समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी यादवेंद्र से। यादवेंद्र, क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके अलावा कुछ लोकल टूर्नामेंट जो होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, वो भी अभी चल रहा है। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जम्मू कश्मीर और बड़ौदा के बीच ये क्रिकेट मैच जो चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएमएस में जब मैच चल रहा था तो दर्शक जो है, नेचुरली बात है, वहां पर उनकी मौजूदगी रहती है। लेकिन दर्शकों की आड़ में जो विभिन्न राज्यों से कुछ सटोरिये जो थे वो यहाँ पर आए थे, जिसमें हरियाणा के सोनीपत के कुछ सटोरिये थे। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा, नागौर से जो सटोरिये, इसके अलावा जयपुर से कुछ सटोरिये जो थे वो यहाँ पर बैठ करके सट्टा खेल रहे थे। बड़ी बात यह है कि आजकल सट्टे का जो ट्रेंड बदला है और ऑनलाइन तरीके से जो एप्लीकेशंस होती है, उन एप्लीकेशंस पर यहाँ पर जो है सट्टा कारोबार जो है वो चल रहा था। और चूंकि ये सटोरिये जो थे विभिन्न आईडी पर जो है सट्टा खिलाते हैं और इसी आईडी के जरिए इनको एक अकाउंट दे दिया जाता है। उस अकाउंट के जरिए जितने जो फंटर होते हैं, जिनको आमतौर पर जो फॉरवर्ड जो होता है, जिनको फंटर कहा जाता है, जो कस्टमर कहा जाता है, जिनको वो कस्टमर जो थे इन अकाउंटों में पैसा डालते हैं, उसकी लिमिट तय कर दी जाती है। जितनी लिमिट होती है उतना उनको पैसा उसी पैसे से यहाँ पर सट्टा खिलाया जाता है। तो इसी के चलते जो बड़े जो सटोरिये थे वो इनसे सट्टा यहाँ पर खिलवा रहे थे। और बड़ी बात यह है कि देखिए, ऑनलाइन जब सट्टा चलता है और उसके बाद स्टेडियम में बैठ के सट्टा चलता है, तो जो टाइमिंग जो होता है, जो पीरियड होता है, उसमें कुछ सेकंड का जो डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस के बेस पे यहाँ पर लोगों के साथ जो है ये ठगी कर रहे थे। तो ये अलग अलग गिरोह के सदस्य हैं या एक ही बड़े गिरोह के ये तमाम लोग सदस्य हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है? देखिए, 3 गिरोह के पूरा नेटवर्क है। तीनों गिरोह मिलकर के ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे, क्योंकि सोनीपत हरियाणा से मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पर सटोरिये वो आए हुए थे। इसके अलावा नावा जो नागौर में पड़ता है और ये एक नेटवर्क अलग से था। इसके अलावा एक जयपुर का, तो 3 नेटवर्क जो थे, 3 अलग अलग जगहों से इनका जो गुट बना हुआ था, गिरोह बना हुआ था। और उसी के चलते ये लोग यहाँ पर बैठ करके करोड़ों रुपए का जो सट्टा है वो खिलाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब जो है इनके मोबाइल फोन से बरामद हुआ है। 32 मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर कमिश्नरेट की सीआईओ टीम ने जब्त किए हैं। इसके अलावा 3 लग्जरी गाड़ियां जो है वो भी इनसे बरामद हुई है। हिसाब किताब का लेखा जोखा बहुत ही करोड़ों में। देखिए स्वप्निल, फिलहाल जो, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो है कमिश्नरेट की सीआईओ जो टीम है, जिसको कमिश्नरेट स्पेशल टीम कहा जाता है, उसकी ओर से ज्योतिनगर थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देकर के इसको चरम अंजाम तक पहुंचाया गया है। हालांकि अब इनसे जो है तमाम जो पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि आईटी एक्ट 120 भी और साथ में 420 की धारा और साथ में 66 आईटी डी की आईपीसी की धारा के तहत यहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा दिया, तो निश्चित तौर पर बचने वाले ये लोग नहीं है। ये स्टेडियम में बैठकर किस तरह से काम कर रहे थे? इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी? देखिए, मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही बड़ी आसान है इनका, क्योंकि ऑनलाइन सट्टा चलता है। लाइव मैच जब वहां पर चल रहा है तो इनके ये अपने बड़े सटोरियों के साथ मिलकर के दूसरे लोगों को ठगी के जाल में फंसा रहे थे। और चूंकि तरीका बेहद आसान है, जब लाइव मैच चलता है तो उसकी डिटेल इनको पहले मिल जाती है। और जब ऑनलाइन जो कस्टमर जो यहाँ पर पैसा लगाता है, उसके पास उसकी डिस्टेंस, उसका टाइमिंग का जो डिस्टेंस होता है वो बेहद कम होता है। विभिन्न तरह की एप्लीकेशन है, देखिए मैं बताऊं, जिसमें लाइव क्रिकेट व्यू है, लाइव क्रिकेट लाइन, क्रिकेट लाइन, इस टाइप की जो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन के जरिए इस सट्टा कारोबार का जो धंधा जो था, सट्टा कारोबार ये जो चला रहे थे लोग। और अभी तक ये बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए का जो लेन देन यहाँ पर सामने आया, 42,000 रुपए की नकदी जो इनसे नगद बरामद हुई है। इसके अलावा पूरे राजस्थान ही नहीं है, हरियाणा नहीं है, पूरे देश के अंदर जो है ये उन लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, जो कि अमूमन अपनी रोजी रोटी की कमाई से इसमें पैसा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन मुनाफा नहीं होता, बल्कि इनके साथ
ये ठगी का एक पूरा मायाजाल होता है जिसमें ये लोग फंसते हैं और आसानी से ये उनको अपना शिकार बना लेते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, ये स्टेडियम में ही बैठे किसी दर्शक ने जागरूकता दिखाते हुए इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस को किसी अन्य सोर्स से इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली? स्वप्निल देखिए, कमिश्नरेट की सीआईयू टीम को इस बारे में सूचना मिली थी कि स्टेडियम के अंदर मैच चल रहा है और यहाँ पर बाहरी राज्यों से ये सटोरी आए हुए हैं। इसी सूचना को पुख्ता किया गया और पता लगाया गया। यहाँ पर सीआईयू टीम जो थी यहाँ पर लोकल वर्दी में यहाँ पर पहुंची थी और सिविल में यहाँ पर पहुंची थी। तो उन्होंने जब मैच सुबह से स्टार्ट हुआ था उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक इसका वेट किया। तब कुछ हैपनिंग जो है यहाँ पर इस नेटवर्क की लगी कि कुछ डिफेंस टाइप से ये लोग कर रहे हैं, लगातार मोबाइल चला रहे हैं। उसके बाद इनमें जो पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया गया, सीएसटी की टीम को, उसके बाद घेराबंदी करते सबको ले जाया गया, पूछताछ की तो पता इस पूरे नेटवर्क का जो है स्वप्निल भंडाफोड़ हुआ। तो इनके पास से क्या क्या मिला है? आप बता रहे हैं इनके मोबाइल को तो जब्त कर लिया गया है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके गोरख धंधे के बारे में बहुत सी बातों को उजागर करती है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ मिला है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है इनसे जुड़े हुए थे, ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। और ये बिजनेसमैन पूरे देश भर के जुड़े हुए थे। राजस्थान के जयपुर शहर से नामी जो बिजनेसमैन है, जो गारमेंट्स का व्यापार करते हैं, रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, वो तमाम ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इन सटोरे से जुड़े हुए थे। उनकी पहचान जो है वो यहाँ पर इन मोबाइल फोन के जरिए मिली। इसके अलावा जो आईडी प्रोवाइड की है उससे करोड़ों रुपए का लेन देन जो है होना, वो हिसाब किताब जो है वो सामने आया है। इतना ही नहीं, ये भी हर मोबाइल को जब चेक किया गया पता चला केवल हर एक आदमी जो है कम से कम 100 200 500 लोगों को अपना नेटवर्क तैयार करके उनसे सट्टा खिला रहा था। तो ये 20 सटोरी आप लगाइए, 2 दर्जन सटोरी है। अब आप उम्मीद करिए कि 2 दर्जन सटोरी है और एक आदमी 100 200 जनों को खिला रहा है, तो कितना बड़ा लेन देन होगा, कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा था। ये एक बड़ी चीज है। हालांकि अब जितने जो लोग हैं उनके नाम पते आएंगे तो उसके बाद पुलिस अब उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो अशोकनगर थाना पुलिस को सौंपा गया। कितना शातिर तरीका ये लोग अपना रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो इन्हें फंसा सके, क्योंकि आप बताएं अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं, आचार संहिता लगी हुई है, जगह जगह चेकिंग चल रही है। तो ऐसे में ये एक आम टूरिस्ट बनकर यहाँ तक पहुंचते हैं और इसका मतलब है कि अपने साथ ज्यादा सामान या ये कहें कि सट्टे में लगने वाली चीजों को लेकर ये नहीं चल रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि कितने शातिर थे और कितने बढ़िया तरीके से चीजों को इन्होंने प्लान किया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत ही शातिराना अंदाज में ये लोग, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये दर्शक हैं या फिर सटोरी है। और देखिए, हम पिक्चरों में देखा करते हैं कि स्टेडियम के अंदर एक बड़ा सटोरिया बैठता है और वो किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाता है, बड़ा पैसा कमाता है। तो ये लोग उसी तरीके के हैं। देखिए, जब स्टेडियम के अंदर बैठ के सट्टा खिलाया जा रहा है तो यहाँ पर इनको परमिशन कैसे दी गई और क्यों पुलिस ने यहाँ पर पहले इसमें कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि चेकिंग होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम भी मानते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट है और डोमेस्टिक क्रिकेट में नियम तो बराबर होते हैं, लोगों को ठगी करने का ये पूरा मायाजाल होता है। और देखिए, यही मायाजाल के तहत लोगों को फंसाया गया। और लाइव क्रिकेट तो ये देख रहे हैं वहां पे बैठे बैठे, और लोग जो है जिनके पास डिटेल पहुंच रही है ऑनलाइन तरीके तो बड़ी लेट पहुंचती है। तो जो भी खाई वाली करता है इसमें उनको पता नहीं चल पाता है और ये बड़ी आसानी से उससे पैसा हट लेते हैं। इसलिए तो इनके खिलाफ 120 भी, 420 IT एक्ट, इसके अलावा 66 IPC की 66D के तहत यहाँ पर ये जो मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। और देखिए, इसमें ये नॉन बेलेबल धारा है और यहाँ पर इन लोगों का बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर और भी नाम सामने आएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि इनका नेटवर्क पूरे देश के अंदर कहां कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि अभी तक हरियाणा, राजस्थान के नागौर और जयपुर से ये पूरा गिरोह सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा यादवेंद्र, देखिए किसी तरह का कैश न मिलना, किसी तरह के मोटी रकम का न मिलना, ये बताता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ इस स्टेट में एंटर किए थे। क्योंकि अगर इनके पास कैश होता और आचार संहिता में जो नाकाबंदियां की गई हैं उसमें इनको रोका जाता तो ये उसका सही हिसाब किताब नहीं बता पाते और पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत लिमिटेड चीज़ें लेकर चले थे और यहाँ पर पहुंचे। आपसे सवाल ये भी है कि क्या पूछताछ में, शुरुआती पूछताछ में कुछ भी ऐसा इन्होंने बोला है जिसको हम कहें कि बड़ी ब्रेकिंग है? देखिए, यही अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग है। करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया है और जो एक एक मोबाइल जो है उस एक एक मोबाइल में लोगों ने सैकड़ों लोगों को अपनी ID प्रोवाइड करा रखी है। और एक आसान तरीका देखिए क्या होता है कि इन लोगों ने मोबाइल में जो ID प्रोवाइड कराई है उसके अलावा एक अकाउंट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी खाई वाली करने के लिए जो भी फंटर इनके जाल में फंसता है,
ये उनको उनसे पहले ही एडवांस में पैसा ले लेते हैं, जिससे इनका डर नहीं होता कि कोई इनका पैसा खा सके। अगर सपोज कीजिए कोई मैं कस्टमर हूं और मैं जिससे अगर मुझे सट्टा खेलना है तो पहले अकाउंट में पैसा जमा कराऊंगा, उसके बाद उस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन सट्टा में खेलूंगा। और इसी तरीके से इनका पूरा गेम चल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं लग सकती थी, ना पकड़ पाते हैं ये लोग। इसीलिए यहाँ पर मतलब देखा जाए, अगर चेकिंग वगैरह होती है, उस चेकिंग के दौरान पुलिस को भी इनकी जानकारी जो है नहीं मिल पाती, क्योंकि किसी प्रकार का लेन देन उसमें होता नहीं है। ऑनलाइन पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं, पहले से एडवांस में पैसा जमा हो जाता है, तो इसलिए पकड़ में आना इनका बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आसानी से बच भी निकलते हैं। अगर पुलिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करती है तो मोरली उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ देती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वाकई में एक छोटा मोबाइल जो होता है उससे कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा सट्टा जो चलता है। और यही स्टेडियम में अगर बैठे हैं तो सोचिए कि जब स्टेडियम में बैठ के खेल रहे हैं तो उसकी मिलीभगत कहां तक होगी, और कहां तक बड़े लोगों तक, बड़े बड़े चटोरियों तक इनकी जान पहचान होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई में इनकी कनेक्टिविटी जो सचिन शर्मा भी खिलाड़ियों इस से तो वक्त मेरे नहीं साथ है। फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी है आपके पास? स्टाफ को था और डिटेन करने के बाद सीएसपी की जो टीम है उन्होंने जो शिकायत है, वो शिकायत के बाद थाने के जो पुलिस का टीम पकड़ा था और पकड़ने नगर थाने के बाद में थाने में ट्रांसफर किया गया था।